दोस्तों आदाब। फिल्में तो हम सब देखते हैं और सिनेमा के पर्दे पर अपने मनचाहे कलाकारों को गाने गाते हुए भी देखते हैं। लेकिन अक्सर हमने ये बात नोटिस किया होगा कि हमारे ये जो मनचाहे कलाकार हैं, ये अभिनेता, ये अभिनेत्री या कोई दूसरा किरदार, ये जो गाने अदा कर रहे हैं, इनमें इनकी अपनी आवाजें नहीं है बल्कि आवाजें किसी और की हैं। कभी वो रफ़ी साहब की आवाज़ है, कभी मुकेश जी की है, कभी किशोर कुमार जी की, कभी तलत जी की, कभी लता मंगेशकर जी की, कभी आशा भोसले जी की, और इस तरह से एक बड़ी लंबी लिस्ट है प्लेबैक सिंगर्स की। क्या है ये प्लेबैक सिंगिंग? और प्लेबैक सिंगर्स जितना एक इतना बड़ा रोल होता है फिल्म की कामयाबी में, फिल्म की म्यूजिक की कामयाबी में, तो इन प्लेबैक सिंगर्स की प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? आज मैं आपको लिए चलता हूं 1935 में, कि जब प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई। तो आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत सबसे पहले 1935 में की गई। फिल्म का नाम था धूप छाँव और गाने के बोल थे, मैं खुश होना चाहूँ, मैं खुश होना चाहूँ, जिसे केसी डे, पारुल घोष, सुप्रभा सरकार और हरिमती दुआ ने अपनी आवाज़ें दी थीं। बोल लिखे थे पंडित सुदर्शन जी ने और संगीत दिया था रायचंद बुराल ने। इसके पहले अदाकार खुद अपनी आवाज में ही अपने गाने अदा कर लेते थे। तो आखिर ये ख्याल कहां से और किसके मन में आया कि गानों के लिए प्लेबैक का इस्तेमाल किया जाए? आइए आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। प्लेबैक की इब्तिदा का सेहरा जाता है म्यूजिक डायरेक्टर रायचंद बुराल के सर, जो उन दिनों न्यू थिएटर्स से जुड़े हुए थे और न्यू थिएटर्स के बैनर तले एक फिल्म बन रही थी धूप छाँव, जिसके डायरेक्टर थे नितिन बोस। और धूप छाँव उसी साल बनने वाली एक बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का रीमेक थी। तो हम ये कह सकते हैं कि गर्चे हिंदी फिल्म जगत में धूप छाँव पहली फिल्म थी, लेकिन उसकी शुरुआत भाग्य चक्र की वजह से हुई। खुश होना चाहूँ, मैं खुश होना चाहूँ को पहले प्लेबैक सॉन्ग का दर्जा हासिल है। पर धूप छाँव के कुछ और गीत भी उस जमाने में काफी पॉपुलर हुए। मसलन अंधे की लाठी तू ही है, अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, जाग जरा, और प्रेम की नैया चली जल में। प्रेम की नैया चली जल में मोरी, प्रेम की नैया चली जल में। केसी दे और सुप्रभा जी के ये गाने खुद अपने लिए गाए थे, गर्चे फॉर्मेट प्लेबैक का ही था, लेकिन पर्दे पे उन्होंने अपने गानों को खुद ही अदा किया था। हर काम को करने की पहली मंजिल उसका ख्याल होता है। प्लेबैक के इस्तेमाल का भी ख्याल कैसे पैदा हुआ, ये बात काबिल गौर है। एक दिन नितिन बोस गायक और संगीतकार पंकज मलिक को लेने के लिए उनके घर पे गए, तो बाहर उनके इंतजार में गाड़ी में बैठे हुए थे और हॉर्न बजा बजा कर उन्हें जल्दी बाहर आने का इशारा दे रहे थे। पर आवाज़ पंकज जी के कानों तक नहीं जा रही थी, और उसकी वजह यह थी कि वो अंदर ग्रामोफोन पे किसी अंग्रेज़ी गाने को सुनते हुए खुद भी साथ साथ अपनी आवाज़ मिला रहे थे। जब गाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने हॉर्न की आवाज़ सुनी, और हॉर्न की आवाज़ सुनकर जब बाहर निकले तो नितिन बोस जी को गुस्से में पाया। नितिन जी ने पूछा कि आपको इतनी देर क्यों लग गई? तो पंकज जी ने देर होने का सबब बताया कि मैं ग्रामोफोन पे एक गाना सुन रहा था और साथ साथ ऊंची आवाज़ में अपनी आवाज़ भी मिला रहा था। यही वो पल था कि जब नितिन जी के दिमाग में एक रोशनी सी चमकी। उन्होंने सोचा कि अगर गाने की आवाज़ पीछे से आए
और अभिनेता या अभिनेत्री सिर्फ होंठ हिलाएं तो कैसा लगेगा। उस वक्त बंगला में बनने वाली फिल्म भाग्य चक्र के म्यूजिक डायरेक्टर आरसी बोराल से उन्होंने जब यह जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। और फिर रिकॉर्डिस्ट मुकुल बोस, जो कि नितिन बोस जी के भाई भी थे, उन्होंने कई तजुर्बे से गुजरकर आखिर धूप छाँव के इस पहले प्लेबैक गाने की रिकॉर्डिंग कर ली। जन्म जन्म के संकट तारे, जन्म जन्म के संकट तारे। प्लेबैक सिंगिंग का सेहरा नितिन बोस, मुकुल बोस और पंकज मलिक के सर जाता है, जिनकी सोच और कोशिशों ने इंडस्ट्री को एक नया चलन बख्शा। पर सवाल यह है कि पहले गाने के रूप में इसे ही क्यों चुना गया? फिल्म में तो और भी गाने थे। तो कहानी यूं है कि हिंदी फिल्म संगीत के 100 साल पूरे होने पर हिंदी फिल्मी इतिहासकार श्री विजय बालाकृष्णन ने अपने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताई कि इस फिल्म में एक लंबा स्टेज सीन फिल्माया जाना था, जो कि एक गीत था। उस ज़माने में टेक्निक इतनी एडवांस तो थी नहीं और फिल्म के सीन को एक ही शॉट में फिल्माया जाता था। अब इस गीत में कई अदाकार थे, अलग अलग सबका शॉट लिया जाना मुश्किल था और एक शॉट में फिल्माना तो नामुमकिन। ऐसे में ये उपाय किया गया कि अगर इसे प्लेबैक के द्वारा फिल्माया जाए तो कैसा रहे। तजुर्बा कामयाब रहा और इस तरह हमारे फिल्म संगीत जगत में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई। तो देखा आपने हमारे फिल्म संगीत जगत में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई। कितनी छोटी सी बात वजह बन गई कितने बड़े इनोवेशन की। अगर उस दिन नितिन बोस जी पंकज मलिक साहब को साथ में स्टूडियो ले जाने की खातिर उनके घर पे न जाते, पंकज मलिक जी अगर गाने नहीं गा रहे होते तेज आवाज में, तो फिर वो तो हॉर्न सुन लेते और नीचे आ जाते, और अगर नीचे आ जाते तो शायद फिर नितिन बोस जी को ये आइडिया नहीं मिलता। वैकैफ हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो प्लेबैक सिंगिंग की जो शुरुआत हुई इसके पीछे भी एक छोटी सी वजह थी, लेकिन ये वजह एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन गई। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। आदाब, शुभ रात्रि। दोस्तों, फिल्में तो हम सब देखते हैं और सिनेमा के पर्दे पर अपने मन चाहे कलाकारों को गाने गाते हुए भी देखते हैं।